आवाज जा रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म जरूर कीजिएगा। संदेश शर्मा जी, यस आ रही है। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा कैसे हैं। आज जो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। 110% मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी देख रहे हैं, नितिन सिंह जी, नाइस नोट्स सर। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें, दोस्तों के भी जरूर शेयर कर दें, जो भी देख रहे हैं जिनको लाभ होगा। बहुत कम होते हैं जिनको है जो ये नोट्स प्राप्त होता है। अभी है जो मार्केट में नए नए हैं तो बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं, लेकिन जो भी देखते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मस्त है गुरुजी। आज हम बात करेंगे पर्यावरण को लेकर। पर्यावरण हमेशा देखिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, केस स्टडी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ बताने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि आप नया नया चीज़ है जो यहाँ से सीख कर जाइएगा। एग्जाम में वो चीज़ अगर लिख के आ गए तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। आप अपने नोट्स और अपने आंसर को खुद चेक कीजिए। आप अगर सेटिस्फाइड हो गए तो हर किसी को सेटिस्फाइड कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसीलिए आप एकदम ध्यान से बहुत सारे केस स्टडी के साथ, बहुत सारे केस स्टडी के साथ है जो हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और है जो नोट्स बना लीजिएगा। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नोट्स मिलेगा, लेकिन है जो अगर नहीं जुड़ रहे हैं, किसी कारणवश अगर नहीं जुड़ रहे हैं, तो आप इसका लाभ है जो उठा लीजिए। नरेश साजी सर, आप करंट को हीरो हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप करंट का हीरो हैं। एसडीएम बन सकते हैं ना सर, एकदम निश्चित रूप से बन सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम आज पर्यावरण को लेकर, इसमें है जो COP29 को भी शामिल कर लेंगे हम। COP29 को भी हम शामिल कर लेंगे, जो अजरबैजान में हुआ है उसको भी शामिल कर लेंगे। उसमें कुछ छोटी छोटी बातें थी जो इसी जो COP28 के ही समाहित चीज़ है, थोड़ा सा है जो अलग है, उसमें कुछ राशि को बढ़ाया गया है और दो तीन बातें हैं उसको है जो ऐड करेंगे। बाकी है जो उसमें और कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, चलिए देखिए, क्या हुआ था कि पर्यावरण को लेकर सबसे पहली बार बैठक है जो कब हुई? 1972 में हुआ। 1972 वो समय था जहां पर लगा कि पर्यावरण को बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 1972 में है जो कौन कौन बैठे? राजनेता बैठे, प्लस पर्यावरणविद बैठे, और है जो इससे जो शुभचिंतक जो इस पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं, वो एक मंच पे है जो दोस्तों 1972 में आया। और 1972 से सिलसिला चालू होता है कि हमें जो पर्यावरण को संरक्षण है जो कैसे करना है, इसके लिए क्या नियम कानून कायदे क्या होने चाहिए, क्या संविधान में इसको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। सबके अपने अपने अलग अलग राय थे। और भारत की तरफ से जो इंदिरा गांधी है जो उसमें जो शामिल हुई थी, समझ गए? तो वो था 1972 का। लेकिन हर चीज की शुरुआत, जो कहा जाता है ना कि जो बड़े लक्ष्य को जीतने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को जीतना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों है जो 1972 का वो छोटा सा लक्ष्य आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन गया है और एक वैश्विक लक्ष्य बन गया है। क्या बन गया है? एक वैश्विक लक्ष्य है जो बन गया है। तो दोस्तों 1992 का वो साल होता है। 1972 82 को छोड़ देते हैं, हम सीधे 1992 पर आते हैं, जहां पर है दोस्तों जो पांच विषय है जो पर्यावरण को लेकर है जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो रखी जाती है, जिसमें है जो मरुस्थलीकरण को रोकना, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, सतत विकास और वन प्रबंधन। ये है जो दोस्तों 5 विषय पर है जो बातें होती है, जिसके कारण है जो पर्यावरण को है जो किस प्रकार से सुरक्षित एवं संरक्षित करना है और इसके लिए क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, एक कैसा सामुदायिक होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, सरकार के स्तर पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसको लेकर है जो 1992 में 5 विषय को लेकर है जो दोस्तों है जो आगे है जो बढ़ा जाता है। क्लियर? हाँ, स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए, अब है जो हम देखते हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है जो क्या आप लिख सकते हैं। अब है जो देखिए,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें थी क्या थी, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव जो हम बात कर रहे हैं कॉप 27 में, कॉप 27 को भी हम ऐड करेंगे, कॉप 28 को भी ऐड करेंगे, कॉप 29 को भी ऐड करेंगे, और कुछ अपना है जो नोट्स है जो दोस्तों है जो इसमें जो देने का प्रयास करेंगे। क्या था, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये क्या था, पर्यावरण में सकारात्मक बदलाव लाने की बात है जो किया गया था। क्या, पर्यावरण में है जो सकारात्मक बदलाव है जो लाने की बात किया गया था। किस प्रकार से सकारात्मक बदलाव, जिस प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य जैसी पहल पर्यावरण को है जो माना गया, जिस प्रकार आप अपने स्वास्थ्य को जिस प्रकार से चेक करते हैं, हमेशा है जो दोस्तों चेकअप के रूटीन में रखते हैं, उसी प्रकार से कहा गया कि पर्यावरण को भी है जो एक रूटीन चेकअप के रूप में है जो रखा जाएगा, रूटीन चेकअप के रूप में है जो रखा जाएगा। और इसी में है दोस्तों ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के रूप में है जो इसको लाया गया था, और मनुष्य के स्वास्थ्य जैसी पहल पर्यावरण को भी लाने का है जो प्रयास किया गया। इसमें व्यक्ति, संगठन और उद्योग को है जो कार्बन क्रेडिट है जो प्रदान करना था। क्या करना है, इसमें व्यक्ति, संगठन, उद्योग को है जो क्या करना था, कार्बन क्रेडिट है जो प्रदान है जो करना था। यह जो समझ लीजिएगा, किस स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, उद्योग के स्तर पर है जो क्या प्राप्त करना था, कार्बन क्रेडिट है जो प्राप्त करना था। हाँ, क्या है सर, इंडिया, फ्रांस एंड AI को भी बता दीजिएगा नरेश शाह जी, 1992। हाँ, जरूर 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 है जो करेंगे। उसके बाद है दोस्तों क्या हुआ कि भारत में ग्रीन क्रेडिट की है जो शुरुआत होगी। हम है जो भारत को फोकस करेंगे, फिर है जो वर्ल्ड को भी फोकस करेंगे। तो भारत में भी क्या हुआ, ग्रीन क्रेडिट की जो शुरुआत हुआ, उसमें क्या किया गया कि हरित आवरण को बढ़ाना है। अभी है जो हाल फिलहाल में जो वन रिपोर्ट आया है, वन रिपोर्ट आया है ना, उसको पढ़ लीजिएगा। वन रिपोर्ट जो अभी हाल फिलहाल में जो आया है, 25 पॉइंट कुछ % है जो दोस्तों है जो अभी है जो हमारा जो वन क्षेत्र है जो हो चुका है। 1990 में आप जानते हैं कि कितना था, अगर कोई जानते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। तो क्या हुआ कि हरित आवरण को बढ़ाना है और बंजर भूमि को है जो दोस्तों है जो घटाना है। इसके लिए ग्रीन क्रेडिट के लिए क्या किया गया, पौधारोपण की बात की गई, जल प्रबंधन की बात किया गया, सतत कृषि की बात की गई, सामाजिक वानिकी की बात कही गई, मैनग्रोव की बात की गई, एक पेड़ नाम की बात की गई, शहरी वन प्रबंधन की है जो बात की गई, जिसके कारण है जो दोस्तों क्या किया गया, ग्रीन क्रेडिट को या दोस्तों है जो हरित आवरण को बढ़ाने में है जो मदद करेगा। क्या करेगा, हाँ 27.17%, 25.17% जो अभी है, हाँ 25.17% अभी है। ये है जो रिपोर्ट है जो देख लीजिएगा, ये रिपोर्ट है जो देख लीजिएगा। अभी जो वन रिपोर्ट आया है 1987 से शायद है जो, आई थिंक 1987 से है जो वन रिपोर्ट लाया जाता है। और अभी है जो दोस्तों है जो वन रिपोर्ट आया है 25.71, जो कौन क्या कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध, आलोक कुमार जी क्या हुआ है, भारत बांग्लादेश के बीच है जो संबंध है जो हम लोग किए हैं, तो आप है जो देख लीजिएगा। तो क्या करना है, इसके माध्यम से हमें क्या करना है, ग्रीन क्रेडिट को है जो दोस्तों है जो बढ़ाने की बात करना है, जिसमें जो पौधारोपण हो गया, जल प्रबंधन हो गया, सतत कृषि हो गया, सामाजिक वानिकी हो गया, मैनग्रोव्स हो गया, एक पेड़ माँ का नाम, और शहरी वन प्रबंधन के अनुसार है जो दोस्तों है जो हमें जो भारत में हरित आवरण को बढ़ाना है और बंजर भूमि को है जो कम करने की है जो बात है जो यहाँ पर है जो करना है। अच्छा, ग्रीन क्रेडिट में क्या किया गया कि व्यावसायिक लाभ से जोड़ने की है जो बात की गई, किससे, व्यावसायिक लाभ से है जो जोड़ने की है जो बात की गई। और इसमें जो दोस्तों है जो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए टिकाऊ हो और बेहतर प्रयासों को है जो बढ़ावा देने का है जो बात है जो इसमें है जो किया गया। तो किस प्रकार से 18th रिपोर्ट है, बहुत बढ़िया 18th रिपोर्ट है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब है देखिए दूसरा, पहला पॉइंट है जो आप लिखते समय ध्यान रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ये है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के PM के द्वारा है जो COP 28 में है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो इस चीज को है जो लॉन्च किया था, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो लिखना है तो ध्यान रखिएगा कि कौन है जो बोले थे। अगर आप वहां पर लिख देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनिशिएटिव है जो लिया गया था, तो थोड़ा सा है जो और अच्छा हो जाएगा। तो ये सब चीज है जो ध्यान है जो रखिएगा लिखते समय, एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, चलिए आगे है लॉस एंड डैमेज फंड। पॉइंट है जो ध्यान रखिएगा, दूसरा पॉइंट है लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस, किस चीज का लॉस, तो जलवायु परिवर्तन से आधारभूत संरचना, सड़क बनाए, घर बनाए,
बंदरगाह बनाए आदि में हुए नुकसान का आकलन करता है। क्या करता है? वो जो लॉस हुआ, जो आप बनाए सड़क, घर, बंदरगाह आदि जो बनाए, जो उसका नुकसान का आकलन हुआ, कितना लॉस हुआ पर्यावरण को, इसका है जो दोस्तों है जो इसके माध्यम से कितना लॉस हुआ उसको हम आकलन करते हैं। और डैमेज, जलवायु परिवर्तन से हुए उत्पादकता को नुकसान का आकलन है जो करता है। जो जलवायु परिवर्तन से जो उत्पादकता का नुकसान हुआ है उसको किस में रखते हैं? डैमेज में रखते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड इसी के लिए जो दोस्तों है जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश को विकसित देश द्वारा है जो कुछ राशि दिया जाता है और हमेशा है जो इसको जो बढ़ाया गया। इस बार है जो 300 अरब डॉलर है की शायद है जो बात है जो की गई है COP21 में। 300 अरब डॉलर है जो देने की है जो बात है जो की गई है, ध्यान रखिएगा। इस पे भी भारत ने असहमति है जो जताया है। भारत ने इस पे भी है जो असहमति है जो जताया है कि है जो इतने पैसा है जो नहीं चाहिए, इतना पैसा है जो हमें नहीं चाहिए और है जो पैसा बढ़ाकर है जो देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण प्रेरित होकर अपने स्तर पर भी है जो कार्य करें। बहुत बढ़िया। चलिए, लॉस एंड डैमेज फंड तो ध्यान रखिएगा। और इसके लिए क्या हुआ? विकसित देश और विकासशील देश को क्या देगा? कुछ है जो राशियां है जो देगी। विकसित देश विकासशील देश को क्या देगा? कुछ राशियां देगी। आपको पता होगा कि जो औद्योगिक क्रांति के बाद ऐसा कहा जाता है कि यूएसए एंड यूके के द्वारा है जो दोस्तों है जो 47% है जो कार्बन को है जो उत्सर्जन है जो किया गया। 47% कार्बन है जो उत्सर्जन है जो दोस्तों है जो सिर्फ है जो यूएसए और यूके के द्वारा है जो किया गया था। सोच लीजिए, पूरा पर्यावरण का है जो दोस्तों है जो दोहन है जो उन्होंने किया, तो आज है जो उसका भुगतान कौन करेगा? तो विकसित देश ही करेगा। तो वही जो लॉस एंड डैमेज फंड जो हुआ उसी के अनुसार है जो विकसित देश विकासशील देश को क्या देगा? पैसा देगा। किसके लिए? अपने विकास के लिए। जो इन प्रकृति का जो दोहन किया है, उस दोहन जो पिछले करीब करीब है जो 200-300 वर्षों में जो उन्होंने किया है, उसके आधार पर आकलन किया गया कि आप है जो विकसित देश के द्वारा है जो विकासशील देश को क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा उसके है जो विकास के क्षेत्र में। वो है जो सोलर एनर्जी लगाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में है जो काम करेगा। समझ रहे हैं? मेक इन इंडिया पर 10 ईयर का अचीवमेंट पर एक क्वेश्चन करवा दीजिएगा। करवा देंगे। चलिए, अब है जो क्या किया गया? ग्लोबल, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है जो देख लीजिएगा। पहला पॉइंट ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। पहला पॉइंट है जो आपको क्या है? ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा, पॉइंट है जो लिखते चलिएगा। दूसरा है लॉस एंड डैमेज फंड। और तीसरा है जो दोस्तों ग्लोबल स्टॉक टेक। क्या बोला जाता है? ग्लोबल स्टॉक टेक है जो बोला जाता है। इसमें क्या जाता है कि देशों के द्वारा जलवायु परिवर्तन समझौते के क्रियान्वयन की स्थिति पर है जो समय समय है जो निगरानी करना है। जो भी देश इसके सदस्य हैं, करीब करीब है दोस्तों 200 सदस्य हैं इसके, तो जलवायु परिवर्तन के समझौते पर क्रियान्वयन की स्थिति में समय समय पर निगरानी करना है। क्या निगरानी करना है? कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है जो कितना हो रहा है, क्षेत्रफल आधारित कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है, उद्योग आधारित है जो कार्बन उत्सर्जन है जो कितना हो रहा है। तो दोस्तों है जो एक किसके माध्यम से देखा जाएगा? ग्लोबल स्टॉक टेक के माध्यम से सदस्य देश है जो समय समय पर है जो निगरानी करेंगे कि हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन है जो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको है जो बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको है जो बैलेंस करना है। तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, क्षेत्रफल आधारित है जो कार्बन उत्सर्जन और उद्योग आधारित है जो दोस्तों है जो कार्बन उत्सर्जन पे हमें क्या करना है? ध्यान है जो रखना है कि हम है जो अपने यहाँ से किसी प्रकार का ज़्यादा है जो कार्बन का उत्सर्जन है जो न करें। क्लियर? चलिए, अब है जो किस प्रकार से हमें करना है क्या? कि अनुकूलन, वातावरण ऐसा होना चाहिए। अगर आप विकास कर रहे हैं तो आप ऐसा विकास करें जो पर्यावरण के लिए अनुकूलन हो। दूसरा है कि वित्त पोषण, हमें है जो पैसा है जो दोस्तों है जो खर्च करना है, जो भी पैसा है जो हमारे पास जो विकसित देश द्वारा आ रहा है, उसके वित्त पोषण की व्यवस्था है जो सही रूप से किया जाए, उसका सही है जो प्रयोग है जो उसका किया जाए। और उत्सर्जन जो है दोस्तों क्या हो कि जीवाश्म ईंधन
और मीथेन को है जो किस प्रकार से है जो कम किया जाए। 2050 तक धीरे धीरे है जो दोस्तों जीवाश्म ईंधन को है जो हमें कम करना है, और मीथेन को 2030 तक है जो 30% तक है जो हमें जो कम करना है। तो इस सब की बातें है जो हमें है जो ध्यान रखना है, अनुकूलन की, वित्त पोषण की और उत्सर्जन की, ये तीनों बातें है जो हमें है जो ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ है दोस्तों ग्लोबल स्टॉक टेक के अंदर में है जो आता है। लिखते समय आप है जो इस प्रकार का मैपिंग है जो जरूर है जो कीजिएगा, आप अपनी डेटा को वहाँ पर सही सही डेटा को लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि करंट का है जो डेटा रहता है और टीचर जो होते हैं वो करंट के डेटा जब देखेंगे तो आपको नंबर है जो अच्छा देंगे। गुरुजी हर दिन एक ही वीडियो कंटिन्यू दीजिएगा तो एग्जाम आते आते बहुत हेल्प हो जाएगा, इसके लिए आपका सादा भारी रहेगा। हाँ जरूर जरूर जरूर, जो भी होगा हम है जो आपके लिए करेंगे, जो भी होगा हम आपके लिए करेंगे। चलिए अच्छा, ये कुछ आंकड़ा है, अगर आप आंकड़ा देखना चाहते हैं तो आंकड़ा देख सकते हैं कि उपयोग जो है कोयला के क्षेत्र में है जो विश्व 36% करता है, तो भारत है जो 54% करता है। गैस के मामले में 22.1% अगर विश्व करता है तो 6.1% है जो भारत करता है। तेल की अगर बात किया जाए तो 2.5% विश्व करता है, 1.7% है जो भारत करता है। परमाणु के क्षेत्र में अगर बात करें दोस्तों तो 9.8% विश्व करता है, 1.7% है जो भारत करता है। जल विद्युत के क्षेत्र में बात करें तो 15% है दोस्तों जो विश्व करता है और 11% है जो भारत करता है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें दोस्तों तो 6.5% विश्व का उपयोग करता है और है जो 10.2% भारत है जो करता है। सौर ऊर्जा की बात करें तो 3.6% विश्व करता है और 14.9% है जो भारत करता है। अगर ये डेटा को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप है जो नहीं रख सकते हैं। सर पीडीएफ भी दीजिएगा। हाँ पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, एकदम मिलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब आप है जो हमारे साथ अगर जुड़ जाइएगा 9673258206। कुछ टर्म एंड कंडीशन है मेरे ब्रदर, कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको पीडीएफ ही मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। कम दिन है और एग्ज़ाम का डेट हम बता रहे हैं कि 16 अप्रैल से है जो आपका मेंस होने जा रहा है। 16 अप्रैल से आपका मेंस हर हालत में होगा। सर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराइए। हाँ मिल जाएगा ना, आप हमारे साथ है जुड़ जाइएगा इस नंबर पे तो पीडीएफ की है जो आपको है जो मिलेगा। चलिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी की अगर बात करें दोस्तों, ऐतिहासिक जिम्मेदारी की बात करें तो क्या हुआ था कि औद्योगिक नीति के संबंध में, औद्योगिक क्रांति के संबंध में क्या हुआ, समाज के विकास में प्राकृतिक दोहन किया गया। क्या हुआ, विकास भी जरूरी था तो उससे क्या हुआ, प्राकृतिक का है जो दोहन है जो बहुत बड़े स्तर पर किया गया। देखिए अमेरिका और ईयू के द्वारा है जो 47% कार्बन का उत्सर्जन किया गया 1751 से लेकर 2017 तक का डेटा है। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि समस्या है जो गंभीर हुआ, और गंभीर होने के बाद है दोस्तों जो एक आईपीसीसी रिपोर्ट्स आता है, आईपीसीसी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके आर्टिकल 2 में 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा पार करेगा अगर रोकथाम नहीं किया गया। तो अगर है दोस्तों 2030 तक अगर रोकथाम अगर नहीं किया गया तो दोस्तों 1.5 डिग्री सेल्सियस है जो क्या हो जाएगा, औद्योगिक के बाद है दोस्तों जो तापमान बढ़ जाएगा। 1.2 डिग्री सेल्सियस 1850 की तुलना में है जो बढ़ चुका है। अगर एक है आर्टिकल 3 कहता है, ये सब इसके आर्टिकल हैं, आईपीसीसी का आर्टिकल है। आर्टिकल 7 उसका क्या कहता है कि अगर 2030 तक 43% कटौती नहीं की गई तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को है जो पार रखना, उसको रोकना है जो मुश्किल हो जाएगा, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो आर्टिकल 7 में है जो ये कहता है कि 43% अगर कटौती नहीं की गई तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को रोकना है जो हमें मुश्किल हो जाएगा। यह है जो ध्यान रखेगा, आईपीसीसी के कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल से है जो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ चलिए तो कुछ आर्टिकल के साथ है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति में समस्या गंभीर हुई, तो गंभीर हुई तो उसके बाद एक रिपोर्ट्स आया, आईपीसीसी रिपोर्ट्स है जो हमेशा आता है दोस्तों है जो, और उस रिपोर्ट्स के कुछ आर्टिकल्स में है जो ये बातें हैं जो आपकी लिखी हुई है। चलिए अब है जो क्या करना है, हमें है जो विकेंद्रीकृत जिम्मेदारी को है जो निभाना होगा। क्या विकेंद्रीकृत जिम्मेदारी को है जो निभाना होगा, किसके लिए, इसको रोकने के लिए, रोकने के लिए 43% जो आपकी बातें जो कही गई है इसके कटौती के लिए क्या कीजिएगा, तो भैया जलवायु आपातकाल है जो लगाइएगा। बहुत सारे जगह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में है जो लगा चुका है। जलवायु क्राइसिस,
ये है जो दोस्तों है जो बहुत सारी समस्या है जो हो रही है, तो जो जलवायु क्राइसिस की है जो बात भी है जो आपको करनी पड़ेगी। जलवायु सतत आपदा जो हो रहा है उसको है जो बात करनी होगी। जलवायु गंभीर समस्या हो रहा है उसकी भी है जो बात करनी होगी। और अपने देश के संविधान में है जो दोस्तों है जो इस जलवायु एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, जलवायु एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसीलिए संविधान में है जो इसे है जो शामिल करना है जो दोस्तों है जो बहुत जरूरी है। और कर्तव्य तथा अधिकार के रूप में है दोस्तों है जो व्यक्ति, समाज और समुदाय की जिम्मेदारी को निभाना होगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जब लिखिएगा ना तो बहुत ही है जो आपको बेहतरीन हो जाएगा। क्लियर 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 हो गया? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सब चीज है जो लिखने का है जो प्रयास है जो जरूर है जो कीजिएगा, लिखने का प्रयास है जो जरूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे वर्ड हैं और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। समझिए, व्यक्ति, समाज, समुदाय को जिम्मेदारी को निभाना होगा। चलिए, प्रयास क्या करना है दोस्तों? प्रयास क्या करना है हमें? प्रयास करना है कि विस्तार में है जो तेजी लाना होगा। जिम्मेदार कौन है? हमें है जो इसकी तय करनी होगी। हमेशा जो COP28, COP29, 30, 40 सब होते रहता है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? विकसित देश है कि विकासशील देश है? विकसित देश है कि विकासशील देश है? कौन है जिम्मेदार? बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए। ये जलवायु को इतना जो गंदा कर रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विकसित देश है कि विकासशील देश है? बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कौन है जिम्मेदार? विकसित देश की विकासशील देश? बताइए, कमेंट कीजिए। विकसित देश। तो भाई विकसित देश अपना विकास नहीं करेगा? अगर उसके पास तकनीक पहले आ गई, विकसित देश के पास तकनीक पहले आ गई, औद्योगिकरण वहां पहले हुआ, तो दोहन कौन करेगा? बताइए। बताइए। चलिए ठीक है, विकसित देश है, दोहन कौन किया है? विकसित देश ही किया है। चलिए, तो क्या करना है दोस्तों? इसको, इस प्रयास के विस्तार में तेजी लाना होगा। चुनौती को पहचानना होगा। क्या चुनौती है इसको पहचानना होगा। समन्वय की जरूरत है। क्या है? एक समन्वय की जरूरत है। दोनों देशों के, दोनों जो विकसित देश और विकासशील देश के बीच में क्या है? समन्वय की जरूरत है। अगर हम, मेरे पास पैसा है तो हम आपको दे रहे हैं कि आप है जो अपने देश में क्लीन एनर्जी के लिए है जो आप काम कीजिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को आप लगाइए, जिससे जो प्रदूषण को बचा जा सके। जीवाश्म ईंधन को है जो कम कीजिए। हम तो यही सजेशन दे सकते हैं ना। अगर हम आपको पैसा दिए, लगाना है कहीं और, लगा दिए कहीं और, होता है कि नहीं होता है? ये बताइए। बहुत विकसित देशों का कहना है कि सिर्फ है जो हमारे माथे पर है जो थोपा गया है। हम है जो इसके लिए फंड जारी करते हैं, लेकिन है जो पाकिस्तान जैसे देश है जो उसको है जो कहीं और लगाने में, आटा खरीदने में लगा देता है। तो ये गलत बात है ना। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। विकसित देश को मौका मिलेगा। चलिए, तो समन्वय की जरूरत है। समन्वय जरूरत है क्या है? तो विकसित देश से समन्वय की जरूरत है। और क्या करेगा? वो तकनीकी हस्तांतरण करेगा, और तकनीकी हस्तांतरण करेगा तो क्लीन ऊर्जा को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं है जो मदद होगा। और है दोस्तों है जो निवारण और संयोजन दोनों की है जो दोस्तों है जो जरूरत है। तकनीकी हस्तांतरण के साथ साथ क्या है? उसको निवारण की जरूरत है और उसको संयोजन की जरूरत है। तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ग्रीन वाशिंग को रोकना, ग्रीन वाशिंग को रोकना, ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना और ग्रीन वाशिंग को है जो दोस्तों है जो रोकना। और संयोजन में अगर बात करें तो इथेनॉल, CNG, हाइड्रोजन गैस पर है दोस्तों जो प्राथमिकता देना। तो तकनीकी हस्तांतरण के साथ साथ है जो आपकी बिल पावर भी होनी चाहिए कि हमें इस क्षेत्र में है जो काम करना है। भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। जलवायु में चैंपियन ऑफ द अर्थ शायद है जो कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था, चैंपियन ऑफ द अर्थ, याद है ना? चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया था ना? चैंपियन ऑफ द अर्थ दिया गया था कि नहीं? हाँ। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो क्या करना है दोस्तों? निवारण करना है और संयोजन भी करना है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों क्या है? जो चुनौती को पहचानना है क्या? कि छोटे तिपिये देश की समस्या को जानना बहुत जरूरी है।
आप अपने से छोटे या कमजोर लोग को आप उसकी समस्या को जानिए, ये नहीं कि आप उसको कुचल दीजिए। आप उसकी समस्या को जानिए कि भैया वो तो भूख से और खाद्य संकट से ऐसी जूझ रहा है, तो भैया क्लीन एनर्जी की तरफ कहा जाएगा। तो वहां भी है जो हमें है जो पहचानना है कि नहीं पहचानना है। विकासशील देश की मजबूरी को है जो समझना पड़ेगा। विकास कैसे करेगा? अरे विकास पर्यावरण, और एक तरफ पर्यावरण है, दूसरी तरफ विकास है। कहां पर है जो ज्यादा जोर दीजिएगा? कहां पर ज्यादा जोर दीजिएगा? आपको एक केस स्टडी बताते हैं। अभी है जो अफ्रीका के कुछ जगहों पर क्या हुआ कि वहां खाद्यान्न संकट आ गया। शायद नामीबिया या कहीं कोई जगह था, खाद्यान्न संकट आ गया। वहां पर क्या हुआ, वहां पर हाथी को मार मार के है जो वहां लोग खाने लगे कि भैया है जो क्या करेंगे, अब हमारे पास अनाज नहीं है, तो हम है जो वहां के हाथी को मार मार को खाने लगे। तो क्या हुआ कि दूसरे देश कहते हैं कि भैया जैव विविधता का है, इसके लिए खतरा है, जैव पारिस्थितिकी तंत्र को है जो खतरा कर रहा है, ये वहां के है जो जंगली जानवर को है जो मार रहा है। तो कहीं ना कहीं है जो हमें है जो बैलेंस करने की जरूरत है। अगर कोई देश खाद्यान्न संकट में पड़ा हुआ है तो दूसरे देश उसको मदद करे, ताकि है जो अपनी पर्यावरण को या जैव विविधता को संरक्षित कर सके। अगर उसके पास नहीं रहेगा तो हाथी के मार के खाएगा कि नहीं खाएगा। तो क्या हुआ कि विकासशील देश की मजबूरी और छोटे द्वीपीय देश की समस्या को समझना किसका काम है? जो मजबूत हैं, विकसित देश हैं, उसको समझना जरूरी है। वित्तीय संसाधन उसके पास कम रहती है, विकास उसके पास अधूरी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है जो उसका ज्यादा है। तो इस समस्या को समझना है जो बहुत जरूरी होगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइएगा? क्लियर हुआ कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइएगा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइएगा? आप जो भी देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 9673258206 आप इस पे जो जुड़ सकते हैं। यहाँ से मॉडल आंसर है जो आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो समझ गया कैसे है जो प्रयास में हमें तेजी लाना है। भारत की प्रतिबद्धता क्या है? भारत की प्रतिबद्धता है दोस्तों, जलवायु न्याय की बात करता है भारत, जीरो कार्बन नीति की बात करता है भारत, समावेशी जलवायु नीति की बात करता है भारत। वर्ड को समझिएगा मेरे भाई, वर्ड ही इंपॉर्टेंट होता है मेंस के अंदर में। वर्ड और आपकी जो पावर है लिखने की और आपके पास डेटा, अगर तीनों एक साथ मिल जाएगा तो आप तहलका मचा के आइएगा एग्जाम के अंदर में, ये समझ लीजिएगा। तो ये तीन चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जलवायु न्याय भारत है जो जलवायु न्याय की बात करता है, जीरो कार्बन नीति की बात करता है, समावेशी जलवायु नीति की बात करता है। जलवायु न्याय में सतत विकास की बात कर रहा है, संवाद करता है, बहुत सारे देशों के साथ है जो दोस्तों है जो संवाद करता है। और जो ग्लोबल साउथ का है जो दोस्तों अगुआ कौन है? ग्लोबल साउथ का अगुआ कौन है? भारत है। आप उत्तर दक्षिण जब पढ़िएगा, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ग्लोबल साउथ का अगुवा करता है तो भारत है जो संवाद करता है, समरसता और समय की मांग के अनुसार काम करता है। किसी को न्याय तब मिलेगा जब है दोस्तों आपके अंदर सहनशीलता होगी, सतत विकास, संवाद, समरसता और समय की मांग होगी, तब है जो आप क्या कीजिएगा, जलवायु न्याय भी है जो कर पाइएगा। सिर्फ न्याय किताबों में नहीं दिखना चाहिए, न्याय जो है पर्यावरण में भी दिखना चाहिए, इसीलिए जलवायु न्याय की बात करता है भारत। सुमित कुमार जी सर बिल्कुल समझना सर, मेंस में भी आपका स्टूडेंट का जलवा कायम रहेगा, निश्चित रूप से जलवा कायम रहेगा, 100% जलवा कायम रहेगा। जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम कह दिया कि मेरा नोट्स से आप पढ़ लीजिए, कहीं भी कोई टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज मिलेगा भाई। और ये इतना जो बनाते हैं ना, आपको लगता है कि कहां से सर डेटा लाते हैं? डेटा बहुत सारे जगह से है जो कलेक्टेड रहता है और वो आपको साथ देने का प्रयास करते हैं। आप मार्केट में जाते हैं ना, खरीदते हैं ना नोट्स,
आप मेरा नोट्स को मिला के देखिएगा, अलग रहेगा मेरे भाई। यही प्रतिबद्धता के साथ एक ही क्लास लेते हैं, टाइम की कमी होने के चलते एक ही क्लास लेते हैं, लेकिन है जो दमदार नोट्स देने का प्रयास करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो समावेशी जलवायु नीति में क्या है? गतिशील मानव कल्याण से जगत कल्याण की भावना है। कैसा होना चाहिए? गतिशीलता होनी चाहिए, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। जब तालाब का पानी स्थिर हो जाता है तो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, इसीलिए मनुष्य के अंदर है जो गतिशीलता होनी चाहिए, और गतिशीलता जब होगी तो मानव कल्याण और जगत कल्याण की भावना के साथ है जो काम करेंगे, तब है जो हम समावेशी जलवायु नीति की बात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नाइस वे ऑफ आंसर राइटिंग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं, नम्र निवेदन है कि जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं। चलिए, तो गतिशील मानव कल्याण से जगत कल्याण की भावना, एक विश्व एक परिवार, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ है जो दोस्तों है जो हम काम करते हैं। और गांधी जी ने कहा है कि पृथ्वी आपकी सभी समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन आपकी लालच को कभी पूरा नहीं कर सकता। गांधी जी कहे हैं कि आपकी समस्त इच्छाओं को ही पूरा कर सकता है, लेकिन आपकी लालच को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमने मानव कल्याण से जगत कल्याण की भावना को सोचा है। यही है जो हमारी भारत की संस्कृति रही है, भारत की बुनियादी बातें हैं जो हमारी रही है, और यही है जो हमें सिखाया जाता है कि मानव कल्याण कैसे करना है। देखे, कोविड आया ना, हम अपने, अरे कोविड आया था, क्या हुआ था? अपने जितने भी अगल बगल के दोस्त थे, क्या किए थे? वैक्सीन मैत्री। क्या किए थे? वैक्सीन मैत्री, याद है ना? वैक्सीन दिए थे। सागर ग्रोथ, है ना? तो हम है जो क्या करते हैं, जगत कल्याण की है जो बात करते हैं। आपदा जो आता है तो हमने क्या नहीं चलाया? ऑपरेशन संकट मोचन चलाया, ऑपरेशन सहायता चलाया, अफगानिस्तान में आया तो देवी शक्ति हमने चलाया, ऑपरेशन गंगा चलाया। अभी है जो दोस्तों है जो यहाँ सीरिया के आसपास में आया हुआ था, वहां आपदा हुआ। जापान में आया हुआ था तो हमारी है जो वहां पर क्या हुआ, हमारी सहायता है जो गया। तो दोस्तों है जो हम है जो जगत कल्याण की ओर है जो बात करते हैं। हाँ, नीड को पूरा कर सकते हैं लेकिन ग्रीड को नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वही है कि समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं लेकिन आपकी लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। लालच की कोई सीमा नहीं। वैक्सीन मैत्री पड़ोसी देशों के लिए, है ना? हुआ था ना वैक्सीन मैत्री। तो बहुत सारे है जो आपदा में अभी है जो हमने आईएमडी के 150 बरस पूरे हुए हैं, आईएमडी के 150 बरस पूरे हुए हैं दोस्तों। है जो मिशन मौसम है जो चलाया जा रहा है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसको है जो हम सहायता कर रहे हैं। क्वेश्चन आएगा आईएमडी के 150 बरस पूरे होने पर, मिशन मौसम के बारे में आएगा, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। ये सब क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाएंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब केस स्टडी देख लीजिए, भारत का केस स्टडी कुछ भारत के संदर्भ से। एमके रंजीत सिंह वर्सेज भारत संघ, ग्रेट इंडियन बजट को लेकर राजस्थान में एमके रंजीत सिंह ने दोस्तों एक पीआईएल दाखिल किया था और उसमें जलवायु परिवर्तन को मौलिक अधिकार माना गया था। लिखिएगा, नंबर कहां से मिलता है जो बताते हैं। एमके रंजीत सिंह वर्सेज भारत संघ, जलवायु परिवर्तन को मौलिक अधिकार है जो माना गया है। कितने हैं? आर्टिकल 21 में 84 बातें की गई, उसमें पर्यावरण को लेकर भी बहुत सारी बातें जो की गई है, तो ध्यान रखिएगा लिखते समय। एमके रंजीत सिंह वर्सेज भारत संघ। हाँ, क्या करेगा भारत? क्या करेगा भैया? भारत है जो जीरो कार्बन नीति यहां लिखा हुआ था, उसको क्या करेगा? परमाणु बिजली उत्पादन को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य जो रखा है। हाइड्रोजन मिशन 19,774 करोड़ 2021-22 के बजट में आया था। 2021-22 के बजट में हाइड्रोजन मिशन, याद है कि नहीं है? ध्यान रखिएगा। E100 का प्रयोग, इथेनॉल 100 का प्रयोग 20%, लेकिन है दोस्तों है जो हमें है जो क्या
100 तक है जो जाने का है जो प्रयास करना है। ग्रीन मिशन, वन को बढ़ाने के लिए, सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स नीति, शोध एवं विकास के लिए बेहतर माहौल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोत्साहन के माध्यम से दोस्तों जो हम जीरो कार्बन नीति पर आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? मौसम आउट हो गया है आपके द्वारा, याद है भूल जाते हैं सर, इतना पॉइंट एग्जाम में ब्रेन में हिट भी करना चाहिए, करना चाहिए, करवाएंगे ना, हिट करवाएंगे ना, अरे हिट करवाएंगे ना, हिट करवाएंगे संदेश शर्मा जी, हिट करवाएंगे। ऐसे ना, ऐसी तो हमें जो हम थोड़ी है जो पढ़ के आए थे कि रट के आए थे कि भाई बता देंगे, बहुत सारी बातें तो बाहरी से बताए। तो आपको प्रैक्टिस करना, दुनिया में कोई बड़ा चीज नहीं होता है दोस्त, कोई बड़ा चीज नहीं होता है। प्रैक्टिस कीजिएगा, दुनिया का हर चीज प्राप्त कर सकते हैं आप। दुनिया में आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जिस जाति में जन्म लिए हैं वो जाति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आप कोई भी चीज को सोचिएगा, आप पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर विल पावर होना चाहिए। तो आप उस तरह से काम कीजिए। जीवन के 70 बरस जिएगा, 70 बरस में आप अपनी जो भी नीड्स है, नीड्स को पूरा करने का प्रयास कीजिए। चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो, वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आप अपने मेहनत से मत चूकिए। हम ये कहते हैं सफल नहीं होइएगा कोई बात नहीं है, लेकिन उस असफलता में आप ऐसी मिसाल बन जाइएगा कि कहा जा सकता है कि आप जो सोचे नहीं हैं वो हो सकता है। इसलिए आप अपने मेहनत पर विश्वास कीजिए। आपकी मेहनत ही आपकी कामयाबी का रास्ता तय करता है, ध्यान रखिए। चलिए, जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरी बातों को अच्छा लगता है तब। चलिए, केस स्टडी देख लीजिए, कुछ इंटरनेशनल केस स्टडी को देख लीजिए कि जलवायु से क्या हुआ। वैश्विक तापन, पनामा नहर के 36% जल स्तर में है जो कमी आ गई। जो पनामा नहर था दोस्तों, उसके 36% जल स्तर में कमी आ गई। तो क्या होगा? समुद्री व्यापार कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? आयात निर्यात कम जाएगा कि नहीं कम जाएगा? विकसित देश प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? जहाज का आवागमन नहीं होगा और वैश्विक तापन है जो बढ़ेगा। तो दोस्तों है जो जलवायु परिवर्तन से समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइएगा, हो रही है कि नहीं हो रही है जलवायु परिवर्तन से समस्या? ग्रीनलैंड में बर्फ घटती जा रही है। ग्रीनलैंड में है जो दोस्तों है जो बर्फ का सिकुड़न होते जा रहा है, जिसको ग्लेशियर रिट्रीट बोला जाता है, जिसको ग्लेशियर रिट्रीट बोला जाता है। सिकुड़न हो रहा है दोस्तों, सिकुड़न हो रहा है ग्रीनलैंड में। चलिए, जलवायु परिवर्तन पे श्रम उत्पादकता, क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन से लोग की श्रम उत्पादकता है जो घट रही है, 40% तक घट रही है, थक जा रहे हैं। स्वास्थ्य की है जो समस्या है जो आ रही है। तो लोग जब अपने अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे तो कैसे काम करेंगे? उनको शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? श्रम उत्पादकता है जो घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? और जब घट जाएगी तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन पे पड़ेगा तो आयात और निर्यात पे पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? खाद्यान्न संकट हो जाएंगे। अब इसको जोड़ते जाइए। जब खाद्यान्न संकट हो जाएंगे दोस्तों तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगा, तो उत्पादन कमजोर होगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी तो आप क्या होगा? आपकी जीडीपी कम जाएगी। आपके जितने भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो सरकार देती है वो धीरे धीरे जो कम हो जाएगी। तो जहां से इसको जोड़ना है जोड़ दीजिए ना। क्लियर? क्लियर? जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, नए वायरस का स्वरूप दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है? संक्रमण है जो बढ़ रहा है दोस्तों। संक्रमण है जो साइबेरिया में पता चला है कि नए वायरस है जो आ रहे हैं, वहां पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं। तो नए नए वायरस जो दबे हुए हैं वो है जो दोस्तों उसका निजात हो रहा है। क्लाइमेट एंजाइटी, जिससे पलायन, मानसिक अवसाद, डिसऑर्डर और संक्रामक रोग का है जो प्रसार है जो हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और जर्मनी पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? CO2 को जमीन के अंदर है जो दोस्तों है जो अवशोषित करने की है जो बात है जो कर रहा है, यह जो ध्यान रखिएगा। और कार्बन एडजस्टमेंट
बॉर्डर टैक्स जिसको बोला जाता है, जो ब्रिटेन और यू के द्वारा लगाया जा रहा है कि अगर आप किसी उत्पाद को बनाने में कार्बन अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, कार्बन ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपके ऊपर टैक्स जो है ज़्यादा लगेगा। भारत है जो दोस्तों, भारत के ऊपर भी है जो ये लगा रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स है जो इसको है जो बोला जाता है। और कार्बन टैक्स की है जो दोस्तों है जो बात है जो की जा रही है। तो ये थे केस स्टडी के साथ कुछ है जो आपको हम बताने का प्रयास किए। COP29 भी है जो दोस्तों, उसमें यही इसी बातें में COP29 की बातें हैं जो जुड़ी हुई है। COP29 में जो 300 अरब डॉलर है जो देने की बात है जो विकसित देश द्वारा है जो किया जा रहा है। भारत की तरफ से जो गए थे यहाँ केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री जो गए थे, उन्होंने बोला कि ग्लोबल साउथ में जो स्थितियां हैं वो सही नहीं है, इसके चलते और है जो हमें है जो विकसित देश के द्वारा है जो पैसा दिया जाना चाहिए। यह जो 3-4 बातें थी, मूल बातें थी, जलवायु वित्त कोष की है जो उन्होंने है जो बात किया है। तो 3-4 बातें थी COP29 में हुआ है, उसको आप है जो जोड़ कर लिखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो हम है जो आपको बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसा लगा आपको? अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन जल्दी जुड़ जाइए। 16 तारीख से आप डेट याद रख लीजिए, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल से है जो आपका मेंस चालू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर है दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। फिर है जो कल एक चैप्टर के साथ है जो आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट। सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।